गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा सा साउंड लीजिएगा उसमें। बोलो यीशु मसीह की। सारे बच्चे मिलके बोलना यीशु मसीह की। सबको कई बार सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पे आए और पिछले कई दिनों से आपके बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया। पिछले संडे में आपके साथ में प्रभु के वचन के साथ इस मंच पे खड़ा होकर बोलने के लिए प्रभु ने मदद किया और उस खुदावन को, उस परमेश्वर को मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार यीशु मसीह की। सोने वाले सारे मिलके बोलना यीशु मसीह की। जागना है, ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। ओके, लास्ट टाइम में हमने एक अध्याय से कुछ बातों को सीखने के लिए कोशिश की थी। किसी याद है? जो नए बच्चा है ना, जो चर्च में नहीं आते, उन सब के लिए भी कुछ गुड न्यूज हम यहाँ से देंगे, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लास्ट संडे, पिछले रविवार को हमने एक छोटा सा एक मैसेज सुना था। वो कहाँ से था? किसी को याद है? पहला सामुएल। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं। मैं नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे लोग डायरी लेकर बैठे हैं, वो लिख रहे हैं। ऑल पैटर्न है, लेकिन हमेशा बोलते हैं ऑल इज गोल्ड, ऑल इज गोल्ड। तो हमेशा याद करने कुछ लिख के रखते, वो अच्छी बात है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे जैसे, जिनको लगता है कि एक बार सुन लिया तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना? अच्छी बात है ये भी। हमने पिछले बार पहला सामुएल उसका 17 अध्याय से, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 से हमने कुछ बातों को ध्यान में दिया था। मैं चाहता हूं उसे अध्याय को एक बार फिर से खोल दीजिएगा। पहला सामुएल अध्याय 17 खोल के रखिएगा। और खोलने के बाद में आप पढ़ना नहीं है, आप घर पे जाके पढ़िए। बस आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। मिला मिला उत्पत्ति के बाद तुरंत मिल जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। पहला सामुएल 17 अध्याय मिल गया है, ऐसा मैं अंदाजा लगाता हूँ, अनुमान लगाता हूँ और आशा रखता हूँ। अभी इधर देखिए, हमने पिछली बार कुछ बातों को आपको सिखाने की कोशिश की थी। आपको शायद कुछ लोग बैठे बैठे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब के पास दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं, इसलिए उठा के हमको वापस दे रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा होगा। आप सही हो, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास दूसरा बोलने के लिए कुछ नहीं है। यही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यही आपको बताने के लिए बोला है। सुनिएगा, पिछली बार मैंने आपको 2-4 बातों से समझाने के लिए कोशिश की थी। उस बात को आगे मैं लेके जाना चाहता हूँ। इस कहानी में युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध की बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसे एक स्थान पे जाके खड़ा हूँ जहाँ हमेशा युद्ध होता है। हमेशा क्या होता है? युद्ध होता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे गांव में, मेरे इलाकों में, मेरे राज्य में जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र होता है, बयान होता है जम्मू कश्मीर के बारे में, लोग बातें करते हैं, तो हमेशा अरे आप इतनी दूर जा रहे हैं, उधर तो लड़ाई होती है। उधर तो क्या होती है? उधर लड़ाई होती है, उधर बॉम्ब गिरते हैं, उधर ये वो, डर जाते हैं। इस जमीन तक आने के लिए, इस जगह तक आने के लिए बहुत सारे लोगों का दिल नहीं होता। मैं मेरे इलाके के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। आपकी जमीन पे पैर रखने के लिए, आपके इलाके में आने के लिए, आपकी जगह का नाम लेने के लिए जब भी लोग सोचते हैं, बातें करते हैं, तो हमेशा उनको पाकिस्तान याद आता है। उधर से बम आ रहे, आतंकवादी छोड़ रहे, बस गिर रही है, गोलियां गिर रही, ऐसे सब कुछ। इसलिए जो संदेश आपके लिए, मेरे लिए है, वो भी युद्ध का है। किसका है? बाइबल ऐसे बताती है कि 17 अध्याय में एक युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में से कुछ बातों को मैंने आपको सिखाया था, समझाया था। सुनिए एक बार, वहां से आगे मैं जाना चाहता हूं। अगर कहानी लिखनी है, मैं कल मजलता में बच्चों को, जवानों को बोल रहा था कि अगर आपके जीवन की आपको कहानी लिखनी है तो हमेशा शुरुआत जीरो से होती है। कहां से होती है? जो बच्चा है वो भी सुना, कहानी कहां से शुरुआत होती है? बच्चों, कहां से शुरुआत होती है? जीरो से। जब भी कहानी का जिक्र किया जाता है, कहानी को बोला जाता है,
कहानी को पढ़ा जाता है, कहानी को बताया जाता है, तो कहानी हमेशा शून्य से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? यस, होती है। तो अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, या हीरो बनना है, तो हमेशा स्टार्ट हमेशा जीरो से कीजिए। कहां से कीजिए? कहां से कीजिए? जीरो से कीजिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इस कलाम इस तरह से बताता है कि समर्पण के बिना कहानी नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, है ना, विदाउट कमिटमेंट देयर इज नो स्टोरी। समर्पण के बिना कहानी नहीं होती है। मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। बाइबल ऐसे बताती है कि अगर आप दाऊद के जीवन चरित्र के बारे में आप पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जाओगे, तो आपको और मुझे समझने लायक बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि बाइबल ऐसे बताती है कि ये जो छोटा नौजवान है ना, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि बड़े दानों को दे मारा, और इससे ज्यादा युद्ध और किसी ने जीते नहीं, इससे ज्यादा युद्ध और किसी ने जीते नहीं, इससे ज्यादा और बलवानों को और किसी ने मारा। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन सबसे ज्यादा जब जिक्र होता है, बातें होती हैं, विषय जब निकलता है, तो सबसे आगे एक व्यक्ति का नाम होता है जिसका नाम है दाऊद, जिसका नाम है दाऊद। लेकिन उसके पीछे कहानी क्या बता, उसके पीछे रीजन क्या बता, उसके पीछे कारण क्या बता। बाइबल ऐसे बताती है कि ये बच्चा बचपन से ही खुदा के हाथ में अपने जीवन को दिया हुआ एक बच्चा है। कमिटमेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, समर्पण हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हम लोग क्या बोलते हैं? अपने आप को सौंपा हुआ, अपने आप को सौंपा हुआ। आज की पीढ़ी ना जाने किन किन बातों में अपने आप को सौंप के रखी है ना, बहुत सारी बातों में इधर उधर सब लटके हैं, अटके हैं, जालों में फंसे हुए हैं। लेकिन बाइबल ऐसे बताती है कि ये बच्चा 16 साल की उम्र में जब गोलियत को मारा, ये मारने की बात तो हम सब बयान करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन एक बात मेरे लिए, आपके लिए सीखने के लिए, जब आप पीछे जाओगे, इसके बारे में पढ़ोगे, समझने के लिए कोशिश करोगे, तो आपको और मुझे एक बात समझ पाएंगे कि इस बच्चे ने बचपन से खुदा के हाथ में अपने जीवन को क्या खो दिया था। इसलिए तो बयान करता है, राजा के सामने खड़ा होकर हिम्मत से बोलते हैं, राजा जब मैं जंगल में था, क्या बोलता है, हे राजा मैं जब मैं जंगल में था, मेरी भेड़ों के ऊपर शेर ने हमला किया, मेरी भेड़ों के ऊपर भालू ने हमला किया, मैंने क्या किया पता है राजा, उस शेर को, उस भालू को क्या कर दिया, मार डाला। और जब उन शेर ने, उन भालू ने मेरे ऊपर हमला करना चाहा, मैंने उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये उसकी कहानी, ये उसका जीवन, ये उसका समर्पण, ये उसका कमिटमेंट। इसीलिए तो जब गोलियत के सामने आता है तो यही लाइन को फिर से दोहराता है, बोलता है, अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे भालू को हराने के लिए ताकत दी, मेरे परमेश्वर ने अगर मुझे सिंह को हराने के लिए ताकत दी, तो ये बंदा क्या है, इसको भी खुदा मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। स्टोरी लिखने के लिए समर्पण का होना बहुत जरूरी है। विदाउट कमिटमेंट देयर इज नो स्टोरी। जीवन में अगर कहानियों को लिखना है, नौजवानों बैठे यहाँ पे, बच्चे बैठे हैं, सुनिए, जिनको समझ में आ रहा है समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन में अगर कुछ कहानी को लिखना है आपको, तो उसके लिए मुझे आपको अपने जीवन को खुदा के हाथ में देना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बार बार उस कहानी को उल्लेख करता हूँ, आज उस कहानी को टच करके निकलना चाहता हूँ। अगर आप पिछले बार भी बोला था मैंने, अगर आपके हाथ में थोड़ा है, कोई डर होने की जरूरत नहीं, चिंतित होने की जरूरत नहीं। आपकी 5 रोटी 2 मछली जो आपके हाथ में, उसी को लेकर आप खुदा के हाथ में चले जाओ, बाकी का काम खुदा संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला? आपकी रोटी जो 5 है, आपके पास में जो मछलियां हैं वो 2 हैं, काफी है। उसी को लेकर जब आप खुदा के हाथ में समर्पित हो जाते हो, बाइबल से बताती वो काफी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, इसलिए बस ध्यान से सुनिएगा और सुनिएगा ध्यान से। एक बार हो, मैंने पहली बात क्या बोली? कमिटमेंट नहीं तो कहानी नहीं। बोले, कमिटमेंट नहीं तो समर्पण नहीं तो कहानी नहीं, समर्पण नहीं तो। आप सोचते होंगे नहीं कि मेरी भी गवाही हो, मेरी भी क्या हो, गवाही हो, मेरा भी इतिहास हो,
मेरे बारे में भी कोई चर्चा करे, हम आपको कहना चाहते हैं आपके चर्चे होंगे कब? जब मैं और आप उस खुदा के हाथ में सौंपे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार हमने सीखा था कि जिनका नाम बुक में भी नहीं होता ना, रजिस्टर में भी नहीं होता ना, लिस्ट में भी नहीं होता ना, उनको खुदा उस कहानी का हीरो बनाता है। आया समझ में? अब आगे जाइए, सुनिएगा कुछ जीवन में ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, समर्पण के बिना कहानी नहीं, अगर कमिटमेंट नहीं तो देयर इज नो स्टोरी। और सुनिए आगे, डोंट टेक अननेसेसरी बर्डन ऑन योर शोल्डर। अपने कंधों पर बेवजह का बोझ लेके ना चले। ये कैसी बात है? ये सही बात है, ये खुदा का कलाम ऐसा सिखाता है। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अपने कंधों पर बेवजह का बोझ लेकर ना चले। फिर से बोलिए, अपने कंधों पर बेवजह का बोझ लेकर ना चले। प्रॉब्लम क्या है बता? कि हमारे ऊपर बहुत बोझ है। हमारे ऊपर क्या है? बच्चों जो बैठे हैं वो सोच रहे क्या बोझ है? खाना पीना, मस्ती करना, बीबीएस में 3 दिन डांस करना, वापस चले जाना है ना? गुलछा खाना है और कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, गेम्स खेलने हैं, एक्शंस करने हैं, सब करके चले जाएंगे। लेकिन आपके पीछे जो आपके माँ बाप बैठे हैं ना, उनको घर पे जाके पूछना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोझ। वो पूछना उनको कि बोझ का मतलब क्या होता है, जो बर्डन होता है ना उसका मतलब क्या होता है। बच्चे ध्यान से सुनना, हालेलुया। जब आप खेल रहे होते ना, आप जब खेल रहे होते तब आपके बारे में बैठे बैठे आपके माँ बाप विचार करते। जब मस्त से आराम से सोए हुए होते हैं, आपके माँ बाप आपके लिए जाकर सोचने लगते। सही बोल रहा हूं मैं? पीछे बैठे माए पिताजी ध्यान दे रहे हैं। जब आप खेल रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं आराम से, आपको चैन से सोता हुआ देखकर आपके माँ बाप आपके लिए सोचते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं। आप क्रिसमस के लिए इंतजार करते हो, क्यों? क्योंकि उस दिन, उस पल की हर एक को इंतजार होती है। सबको नए नए कपड़े मिलेगा ना, कपड़े मिलते कि नहीं? मिलते कि नहीं मिलते? सब इंतजार करते हैं। We all are waiting for Christmas. Why? क्यों? क्योंकि हम सबको क्या मिलेगा? नए कपड़े। मेरे चर्च में मैंने एक, मेरा व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, ठीक है? ये आप लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना फंडामेंटल बोल रहा हूँ, मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ। मेरे चर्च में जब क्रिसमस होता है उसके 3 महीने पहले मैं एक शर्ट और पैंट खरीद लेता हूँ ना, एक शर्ट और एक पैंट खरीद लेता हूँ, और उस शर्ट को, उस पैंट को मेरे चर्च के सारे बच्चों के सामने, सारे नौजवान के सामने, सारे कलीसिया के सामने बार बार हर हफ्ते पहन के रगड़ के पुराने कर देता हूँ। और वही शर्ट पैंट में क्रिसमस के दिन खड़ा पहनकर खड़ा होकर मैं संदेश देता हूँ चर्च में। आप सोचेंगे यार इतना गरीब है ये बंदा, है? क्या सोचेंगे? इतना गरीब है ये बंदा, क्रिसमस में तो हर कोई नए कपड़े में आ जाते हैं, और ये बोल रहा है कि 3 महीने पहले एक शर्ट पैंट लेता है और घिस के धोने के बाद में, रगड़ के पहनने के बाद में उसी शर्ट पैंट को पहनकर मैसेज देता है। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं इसलिए करता हूँ वो काम क्योंकि मैं जिस चर्च में काम करता हूँ ना, जिस चर्च में मैं सेवा करता हूँ, जंगल के पहाड़ में है, बहुत सारे लोगों के पास में कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं। समझ रहे हो? सुनाई दे रहा है? बहुत सारे लोगों के पास में नए कपड़े खरीदने के लिए क्या नहीं है? पैसे नहीं है। तो मैं उस बात को इक्वली लेके आता हूं, मतलब समानता में लेके आने के लिए कोशिश करता हूं कि आपके नए वस्त्र, ध्यान से सुनिएगा, आपके नए वस्त्र, आपके नए वस्त्र ना होना जीवन में आपको चर्च आने के लिए रोकना नहीं चाहिए। समझ में आया क्या है? समझ में आया क्या है? क्योंकि बाइबल अगर आप जब पढ़ोगे 16 अध्याय, इसी का 10 सामने 16 अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर खुद बोलता है, उसकी कद काठी को ना देख, उसके बाहर के रूप को ना देख, उसके हृदय को देख। उसके किसको देख? इधर देखना, बच्चे हैं, नए हैं, ना समझे चलते फिरते रहेंगे, आपका फोकस इधर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की।
उसकी कदकाठी को देखने की जरूरत नहीं है, उसका बाहरीपन देखने के लिए जरूरत नहीं है, उसके हृदय के ऊपर सबसे पहले तू क्या कर, ध्यान दे। तो मैं माँ बाप के ऊपर फिर से आता हूं। मैंने बोला था कि आप जब सोते हो चैन से, तब आपके माँ बाप जागकर आपके लिए सोचते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे नहीं समझ रहे। इसीलिए बच्चों के लिए एक चैलेंज है, जवानों के लिए एक चैलेंज, सुनना ध्यान से, कि जब आप छोटे थे या छोटे हो अभी, और आपके माँ बाप को आप स्ट्रगल करते देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप बड़े होने के बाद भी आपकी आंखों के सामने आपके माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका सारा का सारा श्रेय आपके ऊपर जाता है। बच्चे समझे, खास करके जवान लोग ध्यान से सुनना। जब बचपन में देखा आपने आपके माँ बाप को कि आपके माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वही स्ट्रगल आप जवान होने के बाद में भी आपके माँ बाप के जीवन में देख रहे हैं, तो माँ बाप की गलतियां नहीं है, वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। हालेलुया। जब बाप एक देता है ना, तो था आपका मेरा कर्तव्य है कि उसको बहुत सारे में लौटा के दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? और बच्चों के लिए विशेष करके बोलना चाहता हूँ, जो जिनके अंदर शायद अपने माँ बाप के प्रति उतनी सोच नहीं होगी, सबके दिल में होती है, सब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और सब चाहते हैं कि अपने माँ बाप खुश रहें। लेकिन आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी के अंदर इतनी खराब सोच आ गई है कि घर से ज्यादा दूर रहना पसंद कर रहे हैं और माँ बाप से ज्यादा वैल्यू किसी और को दे रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? तो उस बात को थोड़ा घटाइए। मैंने क्या बोला? बेवजह अपने कंधों पर बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोला, इस बात को क्यों आपके सामने रख रहा हूं? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जब गोलियत को मारने का समय आ गया, मैं आज सुबह इस वचन को फिर से पढ़ रहा था, तो मुझे एक बात पढ़ने में आई और पढ़ के मैं बहुत खुश हो गया। बोलता है कि शाऊल राजा ने खुद के कपड़े निकाल कर दाऊद को पहना दिए, राजा के कपड़े। किसके कपड़े? ए भाई, किसी भिखारी के कपड़े नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी भिखारी के कपड़े नहीं है। किसके कपड़े पहना दिए? राजा के वस्त्र पहनना बोले कोई साधारण बात है क्या? बोलिए, किसी साधारण बात है? राजा को पानी पिलाने वाला अलग व्यक्ति होता है, खिलाने वाला अलग व्यक्ति होता है, पकाने वाला अलग होता है, उसके वस्त्रों को छूने वाला अलग व्यक्ति होता है, तलवार की धार बनाने वाला अलग व्यक्ति, उसकी एक एक चीज के लिए एक एक व्यक्ति होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत माहिर व्यक्ति होते हैं। उस राजा के कपड़े को उतार कर दाऊद को पहनाने वाला ले, तू पहन। क्या कर? क्या कर? पहन। और तलवार भी दे दी, हथियार भी थमा दिए, बोला जा भी तू लड़। लेकिन बाइबल ऐसा बोलती है, उन हथियारों का, उन कपड़ों का कोई मतलब नहीं रहा। दाऊद को निकाल कर वापस किसको समझा? दाऊद ने निकाल कर वापस दे दिए। मैंने आपको बोला कि बेवजह का बोझ लेकर जीवन में चलने की जरूरत, राजा का वस्त्र धारण क्यों ना कर लो, आखिर मैं ही रहूंगा। रिमेंबर दिस थिंग। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को ऐसा लगता है कि ना, आजकल मास्क का दौर चल रहा है, अपने चेहरे को बदलने का दौर चल रहा है। चेहरा बदलने से आप नहीं बदलोगे भाई। किसको समझ में आया? समझ में आ गया? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फेस बदलने से आपकी पहचान कभी भी बदलेगी? विराट कोहली का फेस पहनकर मैदान में जाने से मैं और आप विराट कोहली कभी भी कहलाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम यह है कि सब लोग यही कर रहे हैं, बेवजह का बोझ कंधों पे लेके चल रहे हैं, है ना? बेवजह का बोझ कंधों पे लेकर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता, उतार के रखिए और जो अपना है उसे लेके चलिए। हालेलुया। जिसको समझ में आया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे जाता हूं मैं, और सुनिए, ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है, मेरे लिए बहुत लागू होती है ये बात। पता नहीं आपके लिए होती कि नहीं होती, मैं बोल के निकल रहा हूं। बेमतलब की बातों से अपने लक्ष्य, बेमतलब की बातों से बचे और अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स और अवॉइड अननेसेसरी वॉइस, फोकस योर गोल। मतलब अपने ही लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए,
अननेसेसरी बातों के ऊपर कोई ध्यान देने की जरूरत। प्रॉब्लम क्या है बता, सुबह कहां से चालू होती है हमारी? बोलिए मुझे, मैं आपको थोड़ा आईना दिखा रहा हूँ, है ना, आईने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी सुबह होती है किस बात से पता? दूसरों के बारे में बात करके। किसके बारे में बात करके? जब सुबह होती है तो हमारा फोकस दूसरों के ऊपर होते हैं, उसके कपड़े, उसका घर, उसका खानदान, उसका काम, उसकी नौकरी, उसकी पढ़ाई, ये वो फलाना ढिमका। शुरुआत होती है दूसरे से और शाम होती है, सही बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, आपकी अपने लिए आपने कब बात किया? खुद के लिए। क्या बोला मैंने? आपने अपने लिए खुद के लिए कब बात किया? कब सोचा? 5 मिनट कभी निकाले सोचने के लिए खुद के लिए, है ना? शुरुआत होती है सुबह में, बात करेंगे, अरे वो नहीं आया, वो मतलब उसके बारे में, अरे उसने ये नहीं किया, अरे उसने बोला तो दूसरों के लिए। शुरुआत होती है दूसरों से। जब सुबह आंखें खुलती है दूसरों के बारे में बातें करते 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 शाम हो जाती है, वो बोल के हम सो जाते हैं, दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं। कभी अपने बारे में ध्यान दिया? बाइबल क्या बोलती है पता? इस कहानी में, इस युद्ध के मैदान में जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आप दाऊद को ध्यान दोगे। सुना बहुत लोगों की, सुना बहुत लोगों की, लेकिन किया खुद की। मैं आपको बताता हूं बाइबल क्या बोलती है। जब युद्ध के मैदान में पहुंच गया और युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद में जब लोगों को भागते हुए देखा तो उसने अपने बातों को बयां करना चालू किया, कुछ बोलना चालू किया। बड़ा भाई आके बोल रहा, इधर क्यों आए तू? क्या बोल रहा है? हाँ, आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। बड़ा भाई क्या बोल रहा है? अरे तेरा काम क्या है इधर? चुपचाप ये रोटियां ले दे और वापिस जा, तेरा काम इतना है। तू इसी के लायक था और यही करने के लिए तू यहाँ पे आया था। जो करने आया है वो करके चला जाना भाई, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। दाऊद ने अपने भाई की बातों को सुना और पढ़िएगा ध्यान से, थोड़ा हट्टी है, जिद्दी है, तुरंत पलटी मार दिया। कहा? भाई की ओर देखना छोड़ के दूसरे की ओर देख के पूछ रहे हो क्या रहा है बताओ। जीवन में आपको गिराने लायक, आपको खींचने लायक, आपको दबाने लायक जो भी बातें हो रही है उनको छोड़िए साइड में। उनको क्या कीजिए? बोले क्या कीजिए? आपने खेकड़ा देखा है? मराठी में बोल रहा हूं मैं, खेकड़ा। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? है? खेकड़ा पता है कैसा होता है? हाँ, ऐसे ही होता है यार अंकल, ऐसे ही होता है, मैंने भी देखा है। लेकिन इधर होता है क्या? होता है, यस होता है। केकड़े की एक छोटी सी कहानी बोलता हूं मैं। एक केकड़ा कुएं से आसमान की ओर देख रहा है, कई दिनों से आसमान की ओर देख रहा है। दिन में तो पानी में चला जाता है, रात को जब ऊपर आता है कुएं से बाहर नहीं, पानी में, ठीक है, तो उस कुएं से ऊपर देखता है तो हर दिन उसको चांद और ये स्टार दिखाई दे, बड़ी खूबसूरत दुनिया दिखती है उसको। उसने एक बार सोचा, खेकड़ा सोचता नहीं लेकिन मेरे कहानी में सोच रहा है, उसने एक बार सोचा कि क्यों ना इस जगह से, इस दुनिया से मैं बाहर निकल के एक नई दुनिया की ओर जाऊं। पता है उसने क्या किया? वो केकड़े ने कोशिश की, धीरे धीरे, उसके पंजे बहुत खतरनाक होते हैं ना, वो चुबा देता है ना, तो धीरे 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 क्या करने लगा? वो क्या करने लगा? चलने लगा। क्यों? उस जिस दुनिया में वो रहता था उस दुनिया से उसको बाहर निकल के दूसरी दुनिया में जाना है, कुछ नया करना है। लेकिन हुआ क्या पता? बाकी केकड़े उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगे। क्या करने लगे? बोला नहीं, जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, यही जी रहे हैं, यही मरेंगे, तो जाना बाहर नहीं है। आप में से कितने लोगों का स्वभाव, आप नहीं है लेकिन बोल रहा हूं मैं, कितने लोगों का स्वभाव केकड़े जैसा है? कोई ऊपर जा रहा है, पकड़ के खींचोगा, पकड़ के, कोई ऊपर जा रहा है पकड़ के खींचो। एक उदाहरण देता हूं मैं। आपके बच्चों को 80 मिले, आपने मिठाई बटाई, आपके बच्चों को क्या मिला? 80% मिल गए। आपने मोहल्ले में क्या बंटवा दी? मिठाई बंटवा दी। लेकिन 1 घंटे के बाद में आपको यह पता चला कि आपके पड़ोसी को बच्चों को 82 मिला, आपके चेहरे के 12 बज गए। दिस इज द प्रॉब्लम। ये तो समस्या है। नहीं समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? हालेलुया। आपके बच्चों को 80 मिला, आपने क्या बंटवा दी? मिठाई बंटवा दी।
लेकिन चेहरे की उदासियां कब चेहरे छा गई, जब आपको पता चला कि आपके पड़ोसी के बच्चों को कितना मिला है, 2 ज्यादा मिले। इसलिए खेलना कम जाना, अभी तू उसके साथ जाता था, वो तुझसे तो बेवकूफ जैसा लग रहा है, पढ़ाई में भी ढीला ढोला है, पढ़ाई करने भी जाता नहीं, मोबाइल लेके घूमते रहता, तू तो दिन रात मेहनत करता, फिर तुझे ऐसा क्यों मिले? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप, प्रॉब्लम ये नहीं, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बच्चों को कितना मिला, प्रॉब्लम ये है कि दूसरे के बच्चों को कितना मिला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसको किसको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बेवजह की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है? हालेलुया। ये ऐसे ऐसे बातें हैं जो आपको हर्ट कर सकते, लेकिन लेने की जरूरत नहीं। उसको 82 मिला, आपके बच्चों को 80 मिला, नो प्रॉब्लम। जिसको 36 मिले, है ना, 36, वो आज आपके सामने खड़ा होकर माइक पकड़ के प्रचार कर रहा है। आप में से किसी को 90 मिले, मेरी सुन रहे हो, देखो ना, समय की बात है। हालेलुया। मैं 10वीं में था, मुझे 1 मार्क मिला ज्यादा, उससे पास हो गया, वो भी टीचर की मेहरबानी। कभी कभी जाके उसको मैं मदद कर देता था, इस खाना वाना खिलाने के लिए घर पे लेके, शायद उसकी मेहरबानी हो। 1 मार्क ज्यादा मिल गया, इसलिए मैं पास हो गया। 35 पासिंग था महाराष्ट्र में, और मुझे मिला 30। फिर भी यहाँ माइक पकड़ के खड़ा हूँ। क्या मुझे कम मिला बोल के मैं वहीं रह गया क्या? वहीं रह गया क्या? बचिए बेवजह की बातों से। हालेलुया। एक उदाहरण बोला मैंने आपको, ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको पीछे हटा सकते हैं। उन बेवजह बातों से, अननेसेसरी थिंग से अपने आप को बचा के रखिए। हालेलुया। इस विषय के ऊपर बहुत सारा बोलने के लिए टाइम अनुमति नहीं दे रहा है। वन मोर थिंग, एक और बात आपको मैं बोलकर मैं अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनिए। God has perfect timing for you। परमेश्वर के पास में आपके लिए सही समय है। किसके पास में? बोले, किसके पास में? समय के पास सही समय नहीं है, परमेश्वर के पास आपके लिए सही समय है। खुदा के पास मेरे लिए और आपके लिए क्या है? कहानी की शुरुआत में हम हीरो बनना चाहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहानी की शुरुआत में मुझे आप सबको क्या बनना है? बच्चों सुनना, पहला दिन स्कूल में जाओ, सबसे ज्यादा वाहवाही लुटना है। कोई और चला गया लुट के तो हम दुखी हो जाते, उसको मिला मुझे नहीं मिला। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? इधर की एक बात बोलता हूँ, अंकल ने सबको डांटा हूँ, मजा मुझे नहीं डांटा। अंकल ने सब, हालांकि बोल रहे थे सबको मैं एक जैसा डांटता हूँ, लेकिन हम में से मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था, है ना, मेरी कहानी बोल रहा हूँ, आपकी तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरी बार में मुझे आना है। सबको डांटा, मैं यहाँ बैठ के सोच रहा, अभी तक मुझे नहीं डांटा, सुन रहे, शायद शाम को लगेगी। हालेलुया। समझ में आएगी ना? बोलो यीशु मसीह की। कहानी शुरू होते ही बहुत सारे लोगों को जीवन में हीरो बनना है, लेकिन सच्चाई क्या है बता? खुदा के पास हर एक व्यक्ति के लिए एक समय होता है। पहले ही जाके आप गोलियत को मार नहीं सकते। मार सकते हो क्या? मार सकते हो क्या? मार सकते हो क्या? 16, 17 ये 2 अध्याय में आपको होमवर्क दिया था। 17 अध्याय का होमवर्क दिया था। मैंने आपको बोला था कि घर जाने के बाद दिन ढलने से पहले, है ना, ये शब्द सवाल किया था मैंने, दिन ढलने से पहले इस अध्याय को क्या कर लेना। अभी ये नहीं पूछूंगा कि पढ़ा कितने, क्योंकि बहुत से लोग हाथ नहीं ऊपर करेंगे, और जो हाथ नहीं ऊपर करेंगे वो शर्मिंदा होंगे, और जो हाथ ऊपर करेंगे वो हम तो बहुत अच्छा कर दिए। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगा, बच्चों के सामने बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। हालेलुया। मैंने बोला था दिन डालने से पहले इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। बाइबल क्या बोलती है बताए? गोलियत को मारने से पहले बहुत सारी बातों को खुदा ने दाऊद के लिए तैयार करके रख दिया। इस कहानी को आप थोड़ा सा पीछे आके पढ़िए। 16 अध्याय ऐसा बोलती है, एक राजा है जिसका नाम शाऊल है। खुदा ने उसको नापसंद किया, शाऊल को भेजा दाऊद के घराने में, उसके खानदान में, उसके परिवार के पास, उसके पापा के पास में, उसके गांव में बेथलेहम में। बोला वहां जाके एक छोटी सी मीटिंग करना है, और यिशै को, मतलब दाऊद के पापा को बोलना, तेरे सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करना, तैयार करके लेके आना। क्या करके लेके आना? क्या करके लेके आना? टारगेट खुदा के मन में कौन चल रहा है? दाऊद चल रहा है। कौन चल रहा है? बेथलेहम चल रहा है क्या? नो। दाऊद के पापा चल रहे हैं क्या? नो। दाऊद के भाई जो नौजवान हट्टे कट्टे सेना में, वो चल रहे हैं क्या? नहीं। वो सब कुछ किसके लिए कर रहा खुदा? किसके लिए कर रहा खुदा?
पहला आया, शामिल खड़ा हो गया, यस, बॉडी शॉडी में ढील डोल में यही राजा बनने के लिए लायक है। तेल लेके उड़ गया बंदा, मेरी तरह है ना, कभी कभी देखी वो, हाँ यही करेगा, मेरे बाद में यही करेगा, मेरे बाद में क्या करेगा, क्या करेगा। मैं थोड़ा क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, तो 2016 में जब मैं बाइबल कॉलेज में गया तो मेरे पास 18 बैट थी। कितनी? 18। कितनी? 18 बैट। इतनी बैटों से क्या कर रहे थे आप पूछोगे तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरे कॉलेज में जाने से पहले उन 18 बैटों को टीम के हर एक मेंबर को लेवल लेके जा। छोटे छोटे बच्चों को बोला, भैया हमें बैट दो, लेवल लेके जा। मैंने सब बांट दी। कितनी बैट? कितनी बैट? 18 की 18 बैट बांट के मैं क्या कर दिया, कॉलेज चला गया। कॉलेज में जाने के बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद में दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज के बंदे कंधों पे बैट लेके जा रहे ग्राउंड में। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? मैंने तो बाइबल कॉलेज में सुना था कि यहाँ प्रभु के कलाम को पढ़ाया जाता है, ये बल्ले लेके कहाँ जा रहे हो? बोला आपको पता नहीं, यहाँ कॉलेज लेवल की, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट इधर कॉलेज से होती है। अच्छा, मैं बोला मुझे भी लेके जाओ। आप विश्वास नहीं करोगे, 3 साल की पढ़ाई में 2 बार उस कॉलेज की ट्रॉफी उठाने वाला कैप्टन में ही था और लास्ट में रनर हो गया। वो भी सामने वाली टीम ने को पता चल गया कि ये बहुत धुलाई कर गया, इसलिए मुझे साइड में खड़ा कर दिया और मैं एक साइड में रह गया। और 2 साल तक मैं उस कॉलेज का, है ना, 2 साल तक उस कॉलेज में स्पोर्ट लीडर रहा मैं, और पूरे कॉलेज का। मैं अपने बारे में तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बोला परमेश्वर के पास में आपको खड़ा करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए देयर इज अ परफेक्ट टाइम। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। तो बाइबल ऐसा बोलती है कि यीशु ने सबको खड़ा किया, हट्टे कट्टे नौजवानों को खड़ा किया। खुदा ने बोला इसको रिजेक्ट कर, इसको रिजेक्ट कर, इसको रिजेक्ट कर। 7 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। कितने? अगर आपका चुनाव होना है तो खुदा 7 क्या 700 को रिजेक्ट कर देगा। किसको समझ में आया? हालेलुया। अगर आपको दिया हुआ काम, आपकी बुलाहट, आपकी सेवा, आपकी ब्लेसिंग के लिए 700 क्या 7000 भी लाइन में खड़े रहे, लेकिन वो आपको मिला है तो उन 700 को रिजेक्ट करके वो मकाम या वो उपलब्धि, वो कामयाबी को जो खुदा आपको भी देगा। बोले यीशु मसीह की। लेकिन एक समय होता है उसका, और उस समय का नाम दिया हमने खुदा की ओर से सही समय। हालेलुया। बाइबल ऐसे बोलती है, परमेश्वर ने दाऊद के लिए रास्ता बनाया। बोला सारे बेटे खत्म हो गए। शामुएल ने पूछा सारे खत्म हो गए। दाऊद के पापा ने बोला कि एक और बेटा बचा है। बोला जंगल से उसको बुला के लेके आओ। जंगल से उसको बुला के लाया गया। और बाइबल ऐसे बोलती है कि उस बच्चे को देखकर शामुएल ने अभिषेक किया। परमेश्वर ने बोला यही है जिसको हम राजा बनाना चाहते। उस बच्चे का क्या हो गया? बोल क्या हो गया? और 40 दिन तक युद्ध क्यों चला पता? पूछो क्यों? बताओ ना। राजा परेशान, प्रजा परेशान, क्यों 40 दिन तक युद्ध चला रहे? युद्ध तो 2 दिन में भी खत्म होना चाहिए था। ये 40 दिन तक क्यों चल गया? ये 40 दिन तक इसलिए चल गया क्योंकि पूरी जमानत को, पूरी जमाने को, पूरे संसार को पता चलना चाहिए था कि एक समय ऐसा आ गया था परमेश्वर के लोगों में गोलियत नाम का एक दानव निकला था जिसने परमेश्वर के लोगों को 40 दिन तक डराया, धमकाया। राजा परेशान, प्रजा परेशान। उसके बीच में खुदा ने एक बच्चे को लेके आया जिसने गोलियत को दे मारा। 40 दिन का युद्ध क्यों चला पता? परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा करना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर का युद्ध, आपकी जरूरतों का युद्ध, आपकी चिंताओं का युद्ध लंबा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि खुदा के पास एक टाइम है और उस टाइम में वो आपको उस बात से, उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए उड़क गया। गुलामेन, गुलामेन, गुलामेन। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग बोलते हैं ना, बाइबल ऐसा बोलती है। हर एक बात का क्या होता है? बोले हर एक बात का क्या होता है? समय होता है। और उस समय पे, उस सही समय पे खुदा मुझे और आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इस कलाम के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे या अपने आप को बंद करे। मैं ज्यादा बातें मैंने आपके सामने नहीं रखी, केवल 4 बातों को मैंने आपके सामने रखी। हमने सीखा कि विदाउट कमिटमेंट देयर इज नो स्टोरी। समर्पण के बिना कहानी नहीं लिख पाओगे। और अपने कंधों पर बेवजह का बोझ लेके चलने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, बेमतलब की बातों से बचें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आखिरी बात हमने सुनी कि खुदा के पास एक सही समय होता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है ना, हम सोच रहे हैं कि ये लंबा क्यों हो रहा है,
ये खींच क्यों रहा है, इतना इंतजार क्यों करवा रहा है? हम आपको कहना चाहते हैं खुदा के पास एक समय होता है। अगर आपकी स्टोरी लिखना है तो खुदा के को एक दो पन्नों की जरूरत होती है ताकि वो आपकी कहानी को लिख सके। इंतजार कीजिए परमेश्वर की उस घड़ी का, परमेश्वर के उस मौके का, परमेश्वर के उस सही समय का। वो जीवन में उन ब्लेसिंग को लेकर हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। अपने आप को बंद करें। प्रभु के दास अंकल हैं, उनके हाथों में माइक देता हूं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छे वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस हमारी आराधना का आखिरी वक्त तक पहुँचे। इस वचन के लिए, आगे का हमारा कार्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त भाई राजेश